ठीक है, सब लोग ज्वाइंट हो गए? यस, चलो सब लोग ज्वाइंट हो गए बेटा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है ना? हाँ, हमें यहाँ पे एक पैरामीटर और दिया होना चाहिए। एक पैरामीटर इसमें मिसिंग है, इतने सारे वेरिएबल्स नहीं ले सकते। सपोज करो आपको टाइम दिया है, इसका टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में ये एच हाइट कवर करता है, और ये 5 सेकेंड में 20 माइनस एच हाइट कवर करता है। ठीक है, टाइम हमें गिवन होगा तभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे ना। चलो, तो हमने मान लिया, सपोज करो टाइम हमें गिवन है, इतने टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर करता है, इतने टाइम में ये इतना डिस्टेंस कवर करता है ना? तो चलो एच हाइट निकाल लो पहले, सबसे पहले। तो पहले इस बॉल के लिए आप लगाओगे, ए बॉल के लिए। ए बॉल के लिए इक्वेशन कैसे लगाओगे? पहले डायरेक्शन ले लोगे, अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव। So for a ball I can write plus h is equal to ut 5 into t plus half at square, half into, अब ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो आई विल टेक -10 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहां से आपको देखो इस एच हाइट का वैल्यू मिल जाएगा। समझ आ रहा है सबको? एच हाइट का वैल्यू यहां से आपको मिल जाए, है ना? एच हाइट का वैल्यू कितना हो गया? 25 माइनस कितना आएगा ये? इसको सॉल्व करके निकालो जरा, कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। हाँ, यहाँ से इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये? -5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 स्क्वायर आ जाएगा ना, -125 प्लस 25, तो -100 आ जाएगा। शायद डेटा हमने ऐसे ले लिया इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है ना? डेटा मैंने रैंडमली ले लिया एक्चुअली। डेटा अच्छा लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। अच्छा, डेटा चेंज कर दो, एक काम करो, इसकी वेलोसिटी को ज्यादा कर दो, है ना? 25 कर दो। ठीक है, ये वेलोसिटी हमें पॉजिटिव आना चाहिए ना। 25 इंटू 5, दिस विल बी, और कितना हो जाएगा? 125। 125 माइनस 125, अगेन जीरो आ जाएगा ये तो। डेटा प्रॉपर लेना चाहिए। कोई नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस डेटा को अभी हटा दो।
ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ लो कि सॉल्व हम इसी तरह से करेंगे। ये डेटा थोड़ा एरनियस आ गया इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं, कोई दूसरा डेटा लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेटा थोड़ा चेंज कर देते हैं। है ना, सपोज करो ये बॉल है आपका, ठीक है, और ये आपको वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। सो कंसेप्ट खाली इतना है, जितने टाइम में ये वाली बॉल, जितने टाइम में आपकी ये वाली बॉल, ए वाली बॉल इस पोजीशन पे पहुंचती है, उतने टाइम में आपकी बी बॉल इस सेम पोजीशन पे पहुंचेगी, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को मिल पाएगी। है ना, जितने टाइम में ये ऊपर जाएगी उतने टाइम में वे नीचे आएगी। ठीक है, कंसेप्ट आपका सिर्फ इतना सा है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से और नीचे से दोनों का टाइम निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू, दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डेटा गिवन होंगे, हालांकि अभी मैंने डेटा लिया नहीं है क्योंकि मैंने खुद से डेटा लिया था, तो वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन का मिस्टेक हो रहा था। लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस दिया होगा, या तो आपको टोटल हाइट दिया होगा, है ना, इस तरह से आपको कुछ रिलेशन दिए होंगे। टोटल हाइट है आपको दिया होगा, या तो आपको ये वाला डिस्टेंस दिया होगा, या आपको फाइनल वेलोसिटी दी होगी, कुछ ना कुछ डेटा आपको गिवन होगा, है ना। और उस गिवन डेटा का आप यूज करके कंसेप्ट खाली इतना लगाना है कि दोनों का पहुंचने का टाइम बिल्कुल सेम होगा। जितने टाइम में ये बॉल ऊपर पहुंचेगा उतने टाइम में ऊपर वाला बॉल नीचे पहुंचेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको लगाना है। और रिलेटिव स्पीड से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे ए की बी के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालनी है, ठीक है, ए की बी के रिस्पेक्ट में आपको स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करोगे, देखो ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको निकालना है, तो बी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो सबसे पहले बी को स्टॉप कर दो। बी को स्टॉप करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर एक वेक्टर लगा दिया 3 मीटर पर सेकेंड का, तो बी वाला बॉल आपका स्टॉप हो गया। अब जो मैंने बी के साथ किया वो ए के साथ भी कर दो। सो ए पे भी एक वेक्टर लगा दो 3 मीटर पर सेकेंड का। सो ए की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और सपोज करो आपको ये डिस्टेंस गिवन है, अगर एग्जाम में कुछ ना कुछ डेटा आपको गिवन होगा, अगर ये डिस्टेंस आपको सपोज करो 1 मीटर दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ से टाइम पता चल जाएगा, T1 का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। T1 का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। देखो रिलेटिव स्पीड हमने इसलिए निकाल ली, है ना, तो यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा 1/5 सेकेंड्स। मतलब 1/5 सेकेंड में आपका जो ए वाला बॉल है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, और 1/5 सेकेंड्स में आपका बी वाला बॉल है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर मुझे बी वाले बॉल की वेलोसिटी निकालनी है ना, इस पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, सो आई कैन इजीली फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी बॉल एट दिस पॉइंट। तो मुझे टाइम पता चल गया, सो आई विल अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक है, अब मैं बी वाले बॉल की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ इस पॉइंट पे। कैसे आएगी, देखो फाइनल वेलोसिटी मुझे अगर पता है निकालनी है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, तो यू विल राइट -3, अगर मैं नीचे नेगेटिव ले रहा हूँ, इनटू टाइम इज 1/5, acceleration is again negative which is -10 into time is again 1/5.
सो यहाँ से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी बी वाले बॉल की, उस पॉइंट पे बी वाले बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, यू कैन इजीली फाइंड। तो ये हो जाएगा -3/5 एंड -10/5, कितना हो जाएगा, नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव में 3 और -13/5 हो गया ना, -13/5 मीटर्स पर सेकेंड। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी जो बी बॉल की है इस पॉइंट पे नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया है ना। नेगेटिव साइन हमने नीचे नेगेटिव मान रखा है डायरेक्शन को, ऊपर पॉजिटिव मान रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डेटा निकाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कंसेप्ट को यूज करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हम रिलेटिव वेलोसिटी का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हो? यस, एवरीवन क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यहां तक सबको समझ आया? चलो ठीक है। चल, अभी तक हम क्या करते थे, बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते थे, है ना। अब आपने देखा होगा, अब हमने बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया। अब सपोज करो मैं बॉल को ऐसे ना प्रोजेक्ट करके, इफ आई प्रोजेक्ट द बॉल एट सम एंगल थीटा, है ना, इफ आई प्रोजेक्ट द बॉल एट सम एंगल थीटा, सो ये वाला आपका 1D मोशन था। अब ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा तो ये आपका 2D मोशन हो जाएगा। 1D और 2D में यही फर्क है कि जब आप बॉल को वर्टिकली ऐसे फेंकते हो तो आपका 1D मोशन होता है, जब आप किसी एंगल पे बॉल को फेंकोगे तो आपका 2D मोशन हो जाएगा। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी का कौन सा क्वेश्चन था, साइक्लिस्ट वाला? क्वेश्चन नंबर बताओ, विच क्वेश्चन? साइक्लिस्ट वाला कौन सा क्वेश्चन था रिलेटिव वेलोसिटी का, बताओ मेरे को, क्वेश्चन का नंबर बताओ। बेटा नंबर तो बता दो, एनसीईआरटी का ही है ना, क्वेश्चन का नंबर बता दो, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते, साइक्लिस्ट वाला भी। साइक्लिस्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका नंबर बताओ। टेक्स्ट बुक में नहीं है? अब मेरे को ऐसे याद नहीं रहते क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप मुझे स्पेसिफिकली भेज देना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। कंसेप्ट मुझे पता है, कंसेप्ट आपको सारे बता दूंगा, क्वेश्चंस मुझे को याद नहीं रहते कौन कौन से क्वेश्चंस है ना। तो क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर देना तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। चलो, अब इधर देखो, सपोज करो ये 1D मोशन था आपका ना, तो 1D मोशन की खास बात क्या है कि आपका 1D मोशन में जो थीटा का वैल्यू होता है या तो 90 डिग्री होगा, एक ही डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या तो आपका बॉडी ऐसे मूव करेगा तो आपका थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, या अगर आपका बॉडी ऐसे मूव करेगा तो आपका थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, ऐसे मूव करेगा तो 270 हो जाएगा, ऐसे मूव करेगा तो वापस 360 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही, वेदर इट इज इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई, और इट इज पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, देन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 1D मोशन। बट मैंने क्या किया, अब इस बॉल को किसी एंगल पे फेंका तो ये बॉल इस तरह से मूव करेगा, है ना। अगर मैं किसी बॉल को एंगल पे फेंकूंगा
तो बॉल इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इस मोशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। होता क्या है, जब आप किसी बॉल को वेलोसिटी देते हो तो ग्रेविटी क्या करता है, उसको नीचे की तरफ खींचता है ना, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुश करता है। तो बॉल जाना तो इधर चाहता है लेकिन ग्रेविटी नीचे खींचता है तो वो ऐसे चले जाता है। फिर बॉल जाना इधर चाहता है, देखो इधर से देखो आप, बॉल का डायरेक्शन क्या है, इधर जाने का, ग्रेविटी नीचे खींचेगा, है ना, तो आपका बॉल ऐसे चला जाएगा। इस तरह से वो कर्विलिनियर पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहीं से आपकी 2D मोशन की शुरुआत होती है। 1D और 2D में फर्क देखो क्या है, 1D में हम एक डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाते हैं, 2D में हम दोनों डायरेक्शंस में लगाएंगे, एक्स में भी लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और वाई में भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो 2D मोशन। अब 2D मोशन में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको कि सपोज करो हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और आपको इनिशियल वेलोसिटी उसने दे दी, सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। सो यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, यू हैव टू फाइंड द रेंज, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ये तीन चीजें वो जनरली पूछता है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द रेंज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, एक्स में लगाओ वाई में लगाओ, आपके पास दो डायरेक्शन है। तो इसका हमने एक सिंपल सा रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद हो तो, विच इज 2u sin theta upon g। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफाइंड लाइक दिस। हमने x और y पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको सॉल्व किया था, तो वहां से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिला था, 2u sin theta upon g। तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दोगे, देखो 2 इंटू 20 इंटू साइन ऑफ एंगल इज 30 डिग्री और ग्रेविटी का वैल्यू आपको पता ही है। अच्छा, रेंज निकालने के लिए क्या इक्वेशन होता था हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या इक्वेशन होता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही होता था ना, एक बार चेक कर लो, सब लोग चेक करोगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब देखो मेरे को सब चीजें पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, थीटा पता है, तो मैं यहाँ से मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकता हूँ, रेंज भी निकाल सकता हूँ, टाइम भी निकाल सकता हूँ। सबको समझ आया, इसको चेक कर लो एक बार रिलेशन को, ऑल ऑफ यू चेक ऑल द रिलेशंस आर करेक्ट, चेक बाय योरसेल्फ। yes, are the relations correct? सब लोग आंसर निकालोगे, अरे चार ही बच्चे रह गए, क्या बात है, बाकी सब लीव कर गए। अरे आप लोगों की क्लास है क्या दूसरी अभी कोई, खुशी सिंह, खुशी कटारिया, पूजा पटेल, बाकी बच्चे कहाँ गए। अच्छा, 2 बजे आपकी क्लास है, कौन सी क्लास है 2 बजे, बायो की है। ठीक है, तो 2-3 मिनट पहले ही सब लीव हो गए, नेटवर्क इशू आया, इतने सारे लोग एक साथ कैसे लीव हो गए।
चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल हम आगे रिवाइज करेंगे इसके, ठीक है? तब तक सब लोग यहाँ तक पढ़ के रखो, है ना? कल हम इसके आगे रिवीजन करेंगे, कल पूरा कंप्लीट रिवीजन कर देंगे, ठीक है? खुशी कटारिया, खुशी सिंह, पूजा पटेल। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।